महिमा के केवल आवाज मेरी हो शब्द आपकी हो, आप बोले हम सुने सामने दीजिए। जैसे शमूएल ने कहा, बोल प्रभु तेरा दास सुनता है, आज मैं भी वही कहता हूं, बोल प्रभु तेरा दास सुनता है। तू मुझसे बोल और प्रभु जी मेरे शब्दों के द्वारा, मेरी आवाज के द्वारा हर एक व्यक्ति के साथ आप बात कीजिए पिता, और आपकी इच्छा यहाँ पर पूरी होने पाए ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा और जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। पहले दिन से लेकर आज तक जितनी मीटिंग, जितनी सभाएं हुई, हम विश्वास के बारे में सुन रहे हैं, और वो विश्वास जिसके बारे में पौलुस ने कहा कुरिन्थियों की कलीसिया को, कि अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। और आज की यह आखिरी मीटिंग है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उन सारी बातों को समझ पाए, खुद को परख पाए कि आज हम विश्वास में है या नहीं। अगर विश्वास में है तो हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर उनके कामों को शुरू कर देगा। पर अगर हम विश्वास में नहीं है, अगर हमारे खुद की परख में हमें यह पता चल गया कि हम विश्वास में कमजोर हैं, अभी तक हम विश्वास में नहीं, तो प्रियो वचनों को सुनने के बाद हम उस तैयारी में लग जाएंगे कि हाँ, मुझे विश्वास में बढ़ना है, विश्वास में और बढ़ना है, वचन के अनुसार मेरे जीवन में विश्वास होना चाहिए। ये प्रयास करना, कभी भी वचनों को सुनकर भूल मत जाना, वचनों को सुनकर केवल मन में मत रखना, वचनों के अनुसार चलने का प्रयत्न करो। परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा कि आपको परमेश्वर सहायता करेगा कि आप वचनों के अनुसार चले। आमीन। बस सुनकर भूलना नहीं और सुनकर छोड़ना नहीं, ये वो बीज है, अगर आपने अच्छी भूमि में लिया तो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएगा। आमीन। प्रॉब्लम जो है वो बीज में नहीं, प्रॉब्लम जो है वो भूमि में है। समझ में आ रही मेरी बात? बीज फल लाने वाला ही है, पर अगर ये जो भूमि है, ये जो जमीन है, अगर ये अच्छी नहीं होगी तो बीज भले कितना भी अच्छा हो फिर भी वो फल नहीं ला सकता। इसलिए जिन वचनों को आज हम सुन रहे हैं, बीते 3 दिनों से सुन रहे हैं, तो उन वचनों को इस जमीन पर इस रीति से लीजिए कि ये बीज 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। हालेलुया। और तब जाकर हमारे जीवन को परमेश्वर उसके वचनों के द्वारा आशीषित करेगा। तो हम देखेंगे कि पौलुस कहता है कि अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। हमने देखा था कि विश्वास वो चीज है जो दिखाई नहीं देता। जिस दिन अनदेखी बातों पर तुमने भरोसा करना सीख लिया तो समझ लेना मैंने विश्वास करना सीख लिया। हालेलुया। तो वो बात जो अनदेखी है, जो आज तक मैंने नहीं देखी, उन बातों पर भरोसा करना, इसका मतलब होता है विश्वास। इसके बारे में हम सीख रहे थे, और दूसरे वचन से हमने देखा था, पहले कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और वचन 9। हाँ, पहले कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय वचन 9। परंतु जैसा लिखा है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी
और तीसरी बात, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमेन। हमने देखा कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, दूसरी बात आज दोपहर को हमने देखा कि जो बातें कानों ने नहीं सुनी, कि कौन सी बातों को हमें सुनना है, जगत की बातों को या परमेश्वर की बातों को। तो परमेश्वर उन बातों को हमें सुनाना चाहता है जो आज तक आपने नहीं सुनी, और जब उन बातों को आप सुनेंगे तो विश्वास रखिए आप आशीषित होंगे। और तीसरी बात, जो बातें मन में भी नहीं चढ़ी, चित्त में, इसका मतलब होता है मन में। उस वचन को फिर एक बार दोहराना। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में। चित्त, ये जो चित्त शब्द यहाँ पर हिंदी में है ना, मराठी में मन लिखा गया है। क्या लिखा गया है? मन। चित्त इसका मतलब होता है मन। जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वो परमेश्वर ने तुम्हारे और मेरे लिए तैयार कर रखी है। आमेन, आमेन। तो जो बातें अब तक मन में ही नहीं आई, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, मैंने दोपहर में भी कहा था कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जो कभी नहीं हुए थे, पहली बार परमेश्वर ने किए। हालेलुया। आज वचन में से हम एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे कि जिसके बारे में कुछ अद्भुत बातें हम सीखेंगे। चलो एक वचन को निकालेंगे। दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 5 अध्याय। दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 5 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 5 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। आराम के राजा का नामक सेनापति। आराम जो देश था, उस आराम देश के राजा का नामान नामक एक सेनापति था। हाँ, अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष। नामान जो था वो अपने राजा की दृष्टि में एक प्रतिष्ठित पुरुष था। हाँ, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। अभी इस वचन को कभी आपने अच्छी रीति से पढ़ा है कि यहां पर ऐसा लिखा गया है, आरामी लोगों को नामान के द्वारा यहोवा ने, जिसने यहोवा ने किस पर विजय किया था? अरामियों। फिर एक बार पढ़ो उसी वचन। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। अरामियों को विजय किया था, इसका मतलब देखा, आप पहली बात ये समझ लीजिए कि अरामी लोग परमेश्वर को न पहचानने वाले थे, पर फिर भी ऐसा वचन में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने नामान के द्वारा अरामियों को जय प्राप्त करवा दी थी। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर की योजना नामान के बारे में पहले से थी। हालेलुया। परमेश्वर नामान के साथ खड़ा था, परमेश्वर नामान का उपयोग कर रहा था। भले वो परमेश्वर को नहीं पहचानता था, पर परमेश्वर नामान को जानता था। इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने नामान के द्वारा अरामियों को जय प्राप्त करवा दी थी। हालेलुया। आपको पता है, उस दिन तक नामान जीवित खुदा को, जीवित परमेश्वर को नहीं पहचानता था, पर आपको पता है परमेश्वर फिर भी उसको जानता था। आमीन। भले हो सकता है हम परमेश्वर को नहीं पहचाने, पर आपको पता है परमेश्वर हमें सदैव पहचानता है। जिनके बारे में परमेश्वर की योजना है उनको परमेश्वर पहले से जानता है। हालेलुया। भले हम भटके हुए थे, आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग नए विश्वास में आए हैं, नए उनके परिवार में से शायद ये पहले लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं और परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। आपको पता है परमेश्वर की योजना आपके जीवन के बारे में पहले से थी। जब आप भी परमेश्वर को नहीं पहचानते थे, तब से लेकर परमेश्वर आपको जानता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। अगर किसी एक्सीडेंट से आप बच गए हो तो इसका मतलब उस समय परमेश्वर की कृपा आप पर बनी थी। भले आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, फिर भी परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने बीमारियों से सुरक्षित रखा, सारे अपघातों से सुरक्षित रखा, क्योंकि परमेश्वर जानता था इनको मैंने चुना है। आमीन, आमीन। नामान के बारे में परमेश्वर की योजना पहले से थी, इसलिए आगे पढ़ो। हाँ, वह शूरवीर था, वो शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। हाँ, परंतु क्या था? कोढ़ी था, कोढ़ी था। ऐसी बीमारी उसके जीवन में थी
जो दवाइयों से चंगी नहीं होती। कोढ़, मेरी ओर देखिए, कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं, आज भी नहीं। अगर आज भी किसी व्यक्ति को कोढ़ हो जाए तो वो चंगा नहीं होता, वो अशुद्ध ही रहता है, उसकी बीमारी बढ़ती रहती है। उस समय भी कोढ़ के लिए कोई इलाज नहीं था और आज के समय में भी कोढ़ के लिए कुछ इलाज नहीं है। भले नामान प्रतिष्ठित था, भले उसके द्वारा जय प्राप्त हुई थी, भले वो सेनापति था, और उसके जीवन में सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो क्या था? कोढ़ी था। बोलो, वो क्या था? कोढ़ी था। आगे पढ़ो। हाँ, अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। इसका मतलब होता है अरामियों को परमेश्वर ने किन पर जय प्राप्त करवा दी थी? इजरायलियों पर। किन पर? इजरायलियों पर। इजरायली लोग कौन किसके थे? यहोवा पर। इजरायली लोग किसके थे? परमेश्वर। और अरामी लोग परमेश्वर को जानने वाले नहीं थे, फिर भी परमेश्वर की प्रजा जो इजराइल, परमेश्वर को जानने वाले जो इजराइल, उन लोगों पर परमेश्वर ने नामान के द्वारा उनको जय प्राप्त करवा दी थी। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? यस। मैं जो बातें आपको समझाना चाहता हूं जरा ध्यान देकर सुनना। नामान परमेश्वर को नहीं जानता था, फिर भी परमेश्वर किसके साथ था? नामान के साथ। और इजरायली लोग परमेश्वर को जानते थे, फिर भी परमेश्वर किनके विरुद्ध में था? इजरायलियों की। समझ में आ रहा है कुछ? नामान परमेश्वर को नहीं पहचानता था, फिर भी परमेश्वर किसके साथ था? नामान के साथ। और इजरायली लोग परमेश्वर को जानते थे, फिर भी परमेश्वर किनके विरुद्ध था? इजरायलियों की। क्यों? क्यों? अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, फिर परमेश्वर मेरे विरुद्ध क्यों? अगर परमेश्वर को हम पहचानते हैं, फिर परमेश्वर मेरे विरुद्ध क्यों? क्यों परमेश्वर ने मेरे विरुद्ध नामान को जय प्राप्त करवा दी, अरामी लोगों को जिता दिया? क्यों परमेश्वर मेरे खिलाफ हो गया? कभी सोचा है? बहुत बार हम जो जिस तरह से जीते हैं, जिस तरह से हम परमेश्वर से व्यवहार करते हैं, आपको पता है बहुत बार परमेश्वर हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। हाँ, भले इजराइल लोग परमेश्वर को जानते थे, पहचानते थे, मानते थे, फिर भी परमेश्वर को वो पसंद नहीं थे, परमेश्वर को वो भाते नहीं थे। आपको पता है परमेश्वर ने इजराइलियों पर दया क्यों की आज तक? किस व्यक्ति के लिए दया की परमेश्वर ने? अब्राहम। किस व्यक्ति के लिए? अब्राहम। अब्राहम। बोलो, किसके लिए? अब्राहम। अब्राहम। एक व्यक्ति का विश्वास आज भी इजराइल के लिए काफी है। आमीन, आमीन। केवल एक व्यक्ति का विश्वास, उसका नाम है अब्राहम। उस अब्राहम की खातिर आज भी मेरा परमेश्वर इजरायली लोगों को सह रहा है। अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेज दिया, फिर भी आज भी यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। सबसे कम क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग कहाँ है? इजराइल में। बोलो, कहाँ है? इजराइल में। जिस देश में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, वही लोग प्रभु से दूर हैं। आज तक उन्होंने विश्वास नहीं रखा। आपको पता है, इसलिए परमेश्वर उनकी विरुद्ध में खड़ा था। हालेलुया। ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को तो पहचानते थे और परमेश्वर का भय नहीं मानते थे, इसलिए परमेश्वर नामान के साथ खड़ा हो गया। और किसकी विरुद्ध में खड़ा हो गया? इजरायली लोगों के साथ। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ देते हैं ना, भले आप परमेश्वर को जानते हो, पर मेरा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो पाप के खिलाफ हमेशा खड़ा रहता है। हालेलुया। अगर पाप तुम्हारे जीवन में है तो परमेश्वर दया नहीं करता, अगर पाप तुम्हारे जीवन में है तो परमेश्वर तुम्हें अपना नहीं करता। आपको पता है, अगर पाप हमारे जीवन में होगा तो परमेश्वर हमारे विरुद्ध में ही खड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। इजरायली लोग गलत बातें करने लग गए थे, अन्य देवताओं के पीछे जाने लग गए थे, और सबसे बुरी बात, परमेश्वर को न भाने वाली बात यही थी। इसलिए परमेश्वर इजरायली लोगों के विरुद्ध में खड़ा था और नामान के साथ में खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। क्या लगता है आप? आज मसीह लोग कहते हैं ये सरकार आए तो अच्छा होगा, वो सरकार आए तो अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। क्यों परमेश्वर इन लोगों को खड़ा कर रहा है? क्यों परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है जो मसीह लोगों को सताए? क्यों परमेश्वर को हमें सताना अच्छा लगता है? नहीं। अच्छा लगता है? नहीं। और हम सुधरते नहीं, इसलिए परमेश्वर इस रीति से किसी ना किसी को खड़ा करता है और उनके साथ खड़ा होकर हमारे विरुद्ध में वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आ जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिरौन को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, फिरौन को परमेश्वर ने इजरायली लोगों को सौंपा था कि तू इनको सता,
कि इतना सता कि इनको किसकी याद आए? परमेश्वर की। बोलो, इनको किसकी याद आए? परमेश्वर की। क्योंकि हम बहुत बार परमेश्वर को भूल जाते हैं, इसलिए परमेश्वर को ऐसी बातों को हमारे जीवन में करना पड़ता है कि हम किसकी ओर देखें? परमेश्वर की ओर। बोलो, हम किसकी ओर देखें? परमेश्वर की ओर। हालेलुया। एक स्टोरी बताता हूं, मेरी ओर देखिए। एक व्यक्ति था, 5वें माले पे खड़ा था। कितने माले पे? 5वें। बिल्डिंग थी 5 माले की, 5वें माले पे खड़ा था। नीचे कुछ लोग थे और वो व्यक्ति जो था ना, नीचे खड़े हुए लोगों को चिल्ला कर अपनी ओर देखने के लिए कोशिश कर रहा था, पर किसी व्यक्ति तक उसकी आवाज नहीं पहुंच रही थी। वो 5वें माले पर था। फिर उसने सोचा कि ये जो नीचे खड़े हुए लोग हैं ना, इनको मैं कैसे मेरी ओर आकर्षित करूं। तो उसने एक युक्ति की। उस 5वें माले पर खड़ा होकर उसने अपने पॉकेट को निकाला और उसमें से 10 रुपए की नोट निकाली। कितने रुपए की नोट निकाली? 10 रुपए की। और 10 रुपए की नोट लेकर वो बालकनी में आ गया और उसने उस नोट को ऊपर से नीचे फेंका। उसका मकसद ये था कि अगर किसी ने देखा कि ऊपर से पैसे गिरे तो शायद कोई कहा देखेगा ऊपर कि पैसे कहां से गिरे, और अगर ऊपर देख लिया तो मैं उनको बता दूंगा कि मैं तुम्हें यहां बुला रहा हूं। मेरी ओर आकर्षित करने के लिए उसने कितने रुपए की नोट फेंकी? 10 रुपए की। तो जैसे उसने 10 रुपए की नोट को 5वें माले से नीचे छोड़ा, नोट धीरे धीरे नीचे आई। जो भीड़ वहां पर जमा थी, एक व्यक्ति की नजर गई कि ऊपर से कितने रुपए गिरे? 10। उसने क्या किया? वो जल्दी से तुरंत उस नोट के पास गया, नीचे झुका, उसने नोट को उठाया, अपने खिस्से में डाल दिया, ऊपर देखा नहीं। इसके 10 रुपए गए पानी में। हालेलुया। हालेलुया। फिर उसने सोचा एक बार और ट्राई करते हैं। उसने 50 की नोट निकाली। कितने की नोट निकाली? 50 रुपए लिए। फिर एक बार बालकनी में गया और 50 की नोट को नीचे फेंका। उसको लगा शायद अभी कोई दूसरा व्यक्ति इसे देखे और मेरी ओर देख पाए। 50 की नोट जैसे नीचे आई और एक दूसरे व्यक्ति की नजर गई कि ऊपर से कितने रुपए गिरे? 50 की नोट गिरी। तुरंत वो व्यक्ति वहां पर गया, नीचे झुका और उस नोट को उठाया, अपने खिस्से में डाल दिया। ऊपर देखा, अभी इसके कितने रुपए गए? 60। फिर भी किसी ने ऊपर देखा नहीं। अभी इसे समझ में आ गया ऐसा नहीं चलने वाला, क्योंकि ये घाटे का सौदा है। तो उसने सोचा कि पैसे देकर तो ये लोग मुझे देखने वाले नहीं। फिर उसने युक्ति की। उसने इधर उधर देखा बालकनी में, तो उसको इतना बड़ा पत्थर मिला। क्या मिला? पत्थर। इतना बड़ा पत्थर उसे वहां पर मिला। उसने उस पत्थर को उठाया और आया बालकनी में, और ऊपर से 5वें माले से जितने लोग नीचे खड़े थे ना, एक व्यक्ति के सिर पर उसने निशाना रखा और उस पत्थर को जोर से एक व्यक्ति के सिर पर मारा। जैसे टन करके उसके सिर पर वो पत्थर गिरा, उसने तुरंत कहा देखा? ऊपर। पैसे फेंके, किसी ने ऊपर देखा नहीं। पर जैसे पत्थर कहाँ गिरा? सर पे। कहाँ गिरा? सर पे। सिर पर गिरा। तुरंत उसने कहा देखा? ऊपर। बहुत बार परमेश्वर में आशीष देता है पर हम ऊपर देखते नहीं। पर जिस दिन परमेश्वर पत्थर मारता है ना, कहाँ देखते हो? ऊपर। बीमारी आए कहाँ दिखते हो? ऊपर। समस्याएं आए कहाँ दिखते हो? अगर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ दुख आए तो कहाँ देखते हो? हाँ, हमें परमेश्वर कब याद आता है? जब हम तकलीफों में होते हैं, जब हम आशीषों में होते हैं, परमेश्वर की याद। मैं हर बार प्रश्न पूछता, परमेश्वर को हम कब याद करते हैं? सुख में या दुख में? सच बोलना। परमेश्वर को मनुष्य कब याद करता है? सुख में या दुख में? अरे बोलो, जोर से बोलो। हाँ, दुख में। तो दूसरा सवाल, परमेश्वर ने हमें सुख में रखना चाहिए या दुख में? हाँ, अरे बोलो फिर एक बार। परमेश्वर को हम कब याद करते हैं? सुख में या दुख में? दुख में, बराबर है ना? हाँ, तो परमेश्वर ने हमें किस में रखना चाहिए? सुख में या दुख में? सुख में। तुम तो याद नहीं करते उसको। अगर परमेश्वर को चाहिए कि तुम उसे याद करो, तो मेरा परमेश्वर तुम्हें किस में रखेगा? सुख में या दुख में? क्योंकि तुम खुद बोलते हो ना, मैं दुख में, परमेश्वर को सुख में याद करता नहीं। कब याद करता हूं? दुख में। दुख में। तो परमेश्वर कहता रहे फिर दुख में। उस कारण तू मुझे याद तो करेगा। हालेलुया। मनुष्य का स्वभाव है, सुख में परमेश्वर को भूल जाता है, दुख में किसकी याद आती है? परमेश्वर की। इसलिए परमेश्वर कहता है सुख में नहीं तो दुख में ही रहे। हाँ,
आज बुखार आया, कल पेट दुखेगा, पेट अच्छा हो गया तो पीठ दुखेगी, पीठ अच्छी हो गई तो पैर दुखेंगे, फिर यहां से शुरुआत होगी, क्योंकि प्रभु को पता है इसके कारण चर्च तो आता है, वरना आना छोड़ देगा। हाँ, थोड़ा कर्जा रहना चाहिए, वरना कर्जा न रहा और बहुत आशीष मिल गई तो उन आशीषों के कारण परमेश्वर से दूर भाग जाओगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो है ना थोड़ा खींच के रखता है, उसको पता है ये लातों के भूत है, बातों से मानने वाले। अरे बोलो, हम सब लातों के भूत हैं। आपको पता है जब तक लाते न पड़े, जब तक हम पर कुछ ना संकट आए, तब तक हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर जाती नहीं। आशीष देता है मेरा खुदा, सारी चीजें देता है मेरा परमेश्वर, पर उन आशीषों के कारण ही हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। पर जब हमारे जीवन में सताव आता है, जब हमारे जीवन में संकट आते हैं, सारे संकटों में किसकी याद आती है? परमेश्वर की। किसकी याद आती है? परमेश्वर की। क्योंकि हमको पता है हाँ, संकट में ही प्रभु याद आएगा। गाड़ी की स्टीयरिंग पर बैठे किसकी याद आई? अरे बोलो। जब मनाली की खाई को देखा था, हम जब घूमने गए थे, जब ड्राइवर उस घाट में से गाड़ी को चला रहा था, आपने देखा होगा कुछ भी वहां पर नहीं था। हाँ, जैसे गाड़ी पास होती थी ना तो बहुत एकदम कट टू कट जाती थी, अगर थोड़ा भी इधर बैलेंस गया तो गए डायरेक्ट स्वर्ग में, बाकी सब तो जाने वाले नहीं, तो बाकी कहां जाएंगे? स्वर्ग में, बाकी नरक में। वहीं पर फैसला हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? जब उस खाई को देखते थे किसकी याद आती थी? परमेश्वर। बोलो बोलो, किसकी याद आती थी? कभी एरोप्लेन में बैठे हो? कभी हवाई जहाज में बैठे हो? अगर बैठे होते ना आपको पता चलता, जब वहां पर समझो बादल आने लग गए ना और बारिश वगैरह, अगर खराब मौसम खराब हो गया ना, तो जो एरोप्लेन होता है ना ऐसे हिलने लग जाता है। और जब ऐसे हिलता है ना तो एक ही की याद आती है। किसकी? बोलो किसकी? हमें पता होता है आधे रास्ते तक तो आ चुके, थोड़ा ही बाकी है। हमें एरोप्लेन में ऑलरेडी हम आधे रास्ते तक पहुंच चुके। किसके नजदीक? परमेश्वर के नजदीक। इसलिए बहुत आसान है उधर से वहां जाना। हालेलुया। तो आधे रास्ते में जब एरोप्लेन जो होता है ना, टर्बुलेंस उसे कहा जाता है, जब हवाई जहाज में टर्बुलेंस शुरू हो जाता है, वैसे थरथराने लगता है ना, तो एक ही की याद आती है। किसकी? प्रभु की। एक बार हम कश्मीर से मुंबई के लिए फ्लाइट में बैठे, जुलेश ब्रदर भी साथ में थे, हम और सूर्य पास्टर भी साथ में थे। जब हम साथ में बैठे तो हमारी फ्लाइट जो थी वो जम्मू से नहीं, कश्मीर से थी, श्रीनगर से मुंबई तक थी। 2 घंटे का सफर था। सुनो मेरी बात, जब हम फ्लाइट में बैठे तो अच्छी रीति से सब कुछ था। हाँ, और जैसे 1.5 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीतने आए तो हमें दिखने लग गया। जब हमने नीचे देखा तो शाम का समय था, रात का समय था, तो लाइट दिखने लग गई थी सिटी। तो हमें समझ में आ गया कि शायद हम मुंबई उतरने वाले हैं। तो सिटी की लाइट्स देखकर कम से कम 15 मिनट हो चुके, फिर भी एरोप्लेन जो था वो लैंड नहीं कर रहा था, वो नीचे नहीं आ रहा था। तो हम भी देख रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है। हमारे साथ एक फैमिली बैठी थी साइड में, और उस फैमिली में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। हाँ, बूढ़े व्यक्ति थे। उन बूढ़े व्यक्ति ने बोलना शुरू कर दिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो बोलने लग गया, बेटा, उसके बेटे को बोल रहा था, बेटा तू जाकर पूछ, शायद इस पायलट को विमान उतारने नहीं आता। क्या बोल रहा था वो? शायद इस पायलट को विमान लैंड करना नहीं आता, इसलिए पागलों के समान आधे घंटे से यही पर घूम रहा है। तब तक हमें कुछ नहीं लगा था, और जब उसकी बात सुनी मन में भय आया। समझ में आ रहा है? तब तक हमें अच्छा लग रहा था, चलो आधा घंटा और घूमेंगे। और आपको पता है जब उस व्यक्ति की बात हमने सुनी तो हमारे भी मन में कुछ ना कुछ ख्याल आने लगते, शायद हो सकता है ऐसा कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो चुकी है। तो हमारे मन में भी वैसा होने लग गया, अरे ये व्यक्ति जो कह रहा है ना, शायद हो सकता है वैसी बात हो। तब किसकी याद आती है? प्रभु की। तब किसकी याद आती है? परमेश्वर की। हाँ, जब हमारे जीवन में समस्याएं और संकट आ जाए, उस दिन हम परमेश्वर की याद करते हैं। आपको पता है परमेश्वर ने इजरायली लोगों पर संकट इसलिए डाले कि वो लोग किसकी ओर मुड़े? परमेश्वर की ओर। आज भी मसीह लोगों पर अगर सताव आता है, आपके विरुद्ध में कोई खड़ा होता है, अगर आप तकलीफों में हो, तो परमेश्वर आपको तकलीफ
नहीं देना चाहता, पर परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ हो जाए। आमेन, आमेन। आप उसकी ओर मुड़े, ये परमेश्वर की इच्छा। समझ में आ रहा है कुछ? क्योंकि परमेश्वर को पता है मेरे लोग मेरी ओर कैसे देखेंगे। आशीषों में हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते, क्योंकि हम खुद कहते हैं सुख में याद नहीं आती, किसमें आती है? दुख में। तो रहो पापियो दुख में, क्योंकि प्रभु को पता है कम से कम दुख में तो उसकी याद करोगे। ये इजरायली लोग वैसे थे, इसलिए परमेश्वर नामान के साथ खड़ा था और इजरायली लोगों के साथ नहीं। नामान क्या था? कोड़ी। बोलो क्या था? कोड़ी। सब कुछ था उसके पास, पर कोड़ था। कोड़ की वजह से ना कोई आदर कर सकता, ना सम्मान कर सकता, ना खुद वो लोगों के सामने अच्छी रीति से आ सकता, क्योंकि वो खुद कोड़ी था। आगे पढ़ो उस वचन को। वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। हाँ, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, हाँ, यदि मेरा स्वामी हाँ, शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता, हाँ, तो क्या ही अच्छा होता। हाँ, वो जो लड़की जो इजराइल से लाई गई थी ना गुलाम करके, आपको बताए थी तो वो गुलाम, पर विश्वास किस पर रखती थी? परमेश्वर पर। उसने उसकी बीवी को कहा, नामान की बीवी को, कि हमारे स्वामी जो है ना, अगर वो शमरोन में निकल जाए, यहूदिया में निकल जाए, हमारे इजरायली लोगों के पास निकल जाए, तो शायद हमारा परमेश्वर उनको चंगा करेगा। आगे बढ़ो। क्योंकि वह उसको कोड़ से चंगा कर देता। हाँ, आगे। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, हाँ, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। नामान ने अपने राजा के सामने जाकर कहा कि ये इजरायली लड़की ऐसे कह रही है। हाँ, अराम के राजा ने कहा, हाँ, तू जा। हाँ, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। हाँ, तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। देखो अभी नामान किस लिए जा रहा है इजराइल में? चंगा चंगा होने के लिए। बोलो किस लिए जा रहा है? चंगा होने। उसके मन में एक अपेक्षा है कि वहां पर कोई नबी परमेश्वर का दास होगा जो मेरे लिए दुआ करेगा और फिर मैं चंगा हो जाऊंगा। इस सारे विश्वास के साथ नामान जो है वो इजराइल की ओर जा रहा है, सोना चांदी पैसा में। हालेलुया। अभी दूसरा राजा हो, उसका 5 अध्याय वचन 9 से लेकर आगे पढ़ना, वचन 9 से लेकर आगे। हाँ, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। इजराइल में एक नबी था, एक भविष्यवक्ता था, एक परमेश्वर का दास था, उसका नाम था एलिशा। और एलिशा के पास नामान रथों को लेकर, घोड़ों को लेकर, सोना चांदी लेकर, पैसे और हीरे जवाहिर लेकर नामान वहां पर पहुंच गया एलिशा के पास कि मुझे क्या मिले? चंगाई। बोलो क्या मिले? चंगाई। मेरा कोढ़ दूर हो जाए, मेरी बीमारी दूर हो जाए, इसलिए नामान उस भविष्यवक्ता के पास चला गया। आगे बढ़ो। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा। जब नामान एक सेनापति था, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, नामान जब इतने बड़े रथों के साथ वहां पर पहुंचा, इतने लोगों के साथ वहां पर पहुंचा, एलिशा अपनी जगह से उठा भी नहीं और उसके सामने आया भी नहीं। एलिशा ने क्या किया? अपने एक सेवक को उसके पास भेजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने एक सेवक को परमेश्वर एलिशा ने उसके पास भेजा और क्या कहा? तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार। तू कोढ़ से चंगा होना चाहता है ना, तो मेरे स्वामी ने कहा है, एलिशा ने कहा है, यरदन में जाकर क्या कर? 7 बार क्या कर? डुबकी लगा। डुबकी लगाना क्या होता है? यानी पानी में 7 बार नीचे बैठना, ऊपर उठना, नीचे बैठना, ऊपर उठना। कितनी बार? 7 बार। कौन सी नदी में? यरदन नदी में। ये 7 बार करने के लिए नामान को बोला गया। हाँ, आगे पढ़ो। तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा। उसने कहा अगर तू ये बात करेगा तो तू चंगा हो जाएगा। आगे पढ़ो। हाँ, परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया। जब एलिशा ने नामान को यह संदेशा भेजा तो नामान क्रोधित होकर चला गया। क्यों? आगे बढ़ो। मैंने तो सोचा था। हालेलुया, हालेलुया। यानी नामान वहां पर आने से पहले क्या कर आया था? सोचकर। बोलो क्या कर आया था? बहुत बार हम परमेश्वर के पास आने के पहले क्या कर आते हैं? सोचकर। हम सोचते हैं। आपको पता है, तुम मत सोचो, परमेश्वर को जो करना है करने दो। हालेलुया। बहुत बार मनुष्य खुद सोचता है कि ऐसा होना चाहिए। आपको पता है, अपनी सोच दूर रखो, क्योंकि परमेश्वर की सोच हमसे पूरी तरह अलग है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो समझ में आ रहा है? बहुत बार हम भी सोचते हैं, हाँ, हम भी सोचते हैं ऐसा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, अगर परमेश्वर मेरी इस प्रार्थना को सुन ले तो अच्छा हो जाएगा। आपको पता है, परमेश्वर आपको क्या लगता है, आपकी क्या इच्छा है, इससे अधिक परमेश्वर को यह पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है।
हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी इच्छाओं को परमेश्वर तुम्हारे जीवन में पूरी नहीं करेगा, परमेश्वर अपनी इच्छाओं को तुम्हारे जीवन में पूरी करना चाहता है। आमीन। नामान एलिशा के पास आने से पहले क्या कर कर आया था? सोच कर आया था। उसने कहा मैंने ऐसा सोचा। क्या सोचा? आगे बढ़ो। अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा। नामान ने ऐसा सोचा कि परमेश्वर का दास एलिशा मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा। शायद मुझ पे हाथ रखेगा और परमेश्वर यहोवा की प्रार्थना करेगा। कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को, जिस शरीर पर कोढ़ है उस स्थान पर अपना हाथ फेरेगा। क्या दिमिश्क की अबाना और पर्पर नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं? अरे मैं सोच कर आया था कि तू मेरे सर पर हाथ रखेगा, मेरे शरीर पर हाथ रखेगा, हाथ फिराकर मेरे लिए प्रार्थना और दुआ करेगा, और तू कहता है कि यरदन में जाकर क्या कर? डुबकी लगा। वो कहता है हमारे देश में इससे बड़ी नदियां है। हालेलुया। आपको पता है कभी भी परमेश्वर के पास आते हो ना तो विश्वास इसे नहीं कहते कि तुम सोच कर आओ, विश्वास इसे कहते हैं कि जो परमेश्वर करेगा वही अच्छा हो। हालेलुया। जब आप आपकी योजनाओं को लेकर परमेश्वर के साथ आते हो, इसका मतलब आपको परमेश्वर की योजनाओं पर विश्वास नहीं। खुद को परखो, क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं? हालेलुया। नामान सोच कर आया था कि ऐसा होगा, पर परमेश्वर ने वैसे नहीं किया। कुछ भी वैसे नहीं हुआ। ना एलिशा ने अपना मुंह से दिखाया, ना एलिशा ने उसके लिए प्रार्थना की, ना एलिशा ने उसको स्पर्श किया, कुछ भी नहीं किया। एलिशा ने गेहजी को भेजा और कहा जा उसको बता कि यरदन नदी में जाकर कितनी बार डुबकी मार? 7 बार। तू क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। और नामान जो सोच कर आया था ना, सारे किए कराए पर पानी फिर गया, इसलिए क्रोधित हो गया। अरे मुझे जैसे लगता था वैसे हुआ नहीं। आज तुम भी बहुत बार ऐसे ही करते हो। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, पर परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी नहीं। किसने बताया आपको जो प्रार्थना आप कर रहे थे वो योग्य थी? किसने कहा? जो आप मांग रहे थे आपके लिए योग्य था, ये किसने कहा? परमेश्वर उससे भी अधिक आपको अच्छा देना चाहता है। आमीन। परमेश्वर की योजना आपके लिए उससे भी बढ़कर है। हालेलुया। हम आज का सोचते हैं, मेरा परमेश्वर सदियों का सोचता है। आमीन। मेरे खुदा के लिए आने वाले 1000 साल एक दिन बराबर है। आमीन। हम तो केवल आज का ही समझ पाते हैं, आज का ही सोच पाते हैं। मेरा परमेश्वर हजारों सालों का सोचकर उसके अब हमारे जीवन के बारे में सारी बातें उसने ऑलरेडी तैयार कर रखती है। हालेलुया। नामान सोच कर आया था, इसलिए वैसे हुआ नहीं। फिर क्या हुआ? आगे बढ़ो। क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? वो कहता है हमारे देश में भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, वहां जाकर स्नान करके मैं शुद्ध नहीं हो सकता। आगे। इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। वो लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, तब नामान के सेवक उसके पास आकर कहने लगे, हमारे पिता, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता, अगर भविष्यवक्ता तुझे बहुत भारी काम करने की आज्ञा देता, तो क्या तू उसे न करता? तो क्या तू उसे न करता? हाँ? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, हाँ? तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए? हाँ। पैदल चलने को बोलता ना 10 किलोमीटर तो चल जाता। हाँ, बिना पाँव में चप्पल पहने हुए तुझे 50 किलोमीटर जाने को बोलता ना तो चलता। पर पता है कितना सीधा बोला है, जाकर कहा डुबकी मार यरदन में। कितनी बार? 7 बार। तो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। हमें ये पसंद नहीं आता। आपको पता है मेरा प्रभु जो है ना, इस बाइबल में, इस वचन में, लोग उस पर विश्वास क्यों नहीं रखते? आपको पता है? क्योंकि वो उन बातों को हमें देना चाहता है जो हमें लगता है ये तो कोई भी दे सकता है। हाँ, आपको पता है मेरा परमेश्वर जो देता है ना, जगत में कोई नहीं दे पाता। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों चुना? आशीष देने के लिए नहीं, हमारी चंगाई देने के लिए नहीं, हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए नहीं, एक ही चीज के लिए कि मनुष्य के पापों की क्षमा हो जाए। बोलो, मनुष्य के पापों की। जगत में कोई नहीं है जो हमारे पापों की क्षमा कर पाए, और मेरे प्रभु का एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य के पाप क्या हो जाए? क्षमा हो जाए। लोगों को चंगाई चाहिए, लोगों को आशीष चाहिए। उन आशीषों के लिए हम पैदल चलने को तैयार हैं, हम बिना चप्पल जाने को तैयार है। पर आपको पता है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन में कहा है, जो कोई उस पर ईमान लाए, उस पर विश्वास रखे, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर गया, अगर उस पर आपने विश्वास रखा
तो आपके पापों की क्षमा होगी और आप नाश न होंगे, वरन आप अनंत जीवन पाएंगे। आमीन। इतना सरल है ना, इस पर हमें विश्वास रखना नहीं है, पर जो कठिन है ना वो हम करना चाहते हैं। आपको पता है, नामान कहता है, उसका सेवक कहता है, अगर कठिन बात अगर सेवक आपको बताता तो शायद आप करते। आगे बढ़ो। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी। तब उसने नामान ने खुद को नम्र किया और नामान ने परमेश्वर के सेवक की आज्ञाओं को माना और नामान यर्दन में गया और उसने कितनी बार डुबकी लगाई? 7 बार उस पानी में डुबकी लगाई। आगे बढ़ो। और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया, यानी नामान पूरी रीति से चंगा हो गया। आमीन। आपकी इच्छा के अनुसार अगर आप चलोगे तो कभी आपके जीवन में परमेश्वर का अनुभव आप नहीं कर सकते, पर जिस दिन आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीख जाओगे, भले वो आपको पसंद आए या न आए, विश्वास रखिए, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे ना, उस दिन परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है। आमेन। आमेन। जो तुम सोचते हो परमेश्वर उस रीति से काम नहीं करता, जो परमेश्वर चाहता है उसी रीति से परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर अगर चाहता तो इजरायली लोगों को कनान देश में दूसरे मार्ग से ले जा सकता था, केवल 11 दिन लगते। बोलो कितने दिन लगते? 11 दिन। पर परमेश्वर उनको लाल समुद्र के मार्ग से लेकर गया। कितने साल लगे? 40 साल। बोलो कितने साल लगे? तो मूसा ने तो कहना चाहिए था, कनान यहां से नजदीक है प्रभु, इधर से क्यों लेकर जा रहा है? नहीं, परमेश्वर किसी की नहीं सुनता, क्योंकि परमेश्वर को पता है अगर ये 11 दिनों में कनान पहुंच जाएंगे ना तो मेरी महिमा नहीं देख पाएंगे। 11 दिनों में अगर इन्होंने कनान देख लिया ना तो परमेश्वर की पहचान नहीं कर पाएंगे। पर जिस दिन ये 40 साल तक मेरे साथ घूमेंगे ना, मैं हर दिन इनको कुछ ना कुछ नया दिखाऊंगा और ये समझ पाएंगे कि परमेश्वर क्या है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उस मार्ग को चुना जहां पर लाल समुद्र था, और परमेश्वर ने लाल समुद्र में से 2 भाग करके वहां से रास्ता निकाला। उसके बाद परमेश्वर ने स्वर्ग में से मन्ना उनके लिए गिराया। उसके बाद परमेश्वर ने पत्थर में से पानी उनके लिए निकाला। इन सारी अद्भुत कामों को परमेश्वर कर रहा था, क्योंकि ये सारे काम जो थे वो परमेश्वर की योजना में थे। हालेलुया। हाँ, अगर मनुष्य अगर सोचता तो 11 दिन में कनान पहुंचता, पर परमेश्वर की सोच मनुष्य की सोच से अलग है। आमीन। हालेलुया। घुमा फिरा कर परमेश्वर इसलिए लेकर जाता है कि वो हमें परखे। बोलो क्या करे? परखे। आमीन। परमेश्वर परखने के बाद ही आपको वहां तक लेकर जाएगा जहां परमेश्वर लेकर जाना चाहता है। आमीन। इसलिए प्रियो, परखना जरूरी है। वो बातें जो आज तक हमारे चित्त में नहीं चढ़ी वो परमेश्वर हमें देना चाहता है। आमीन। और हम उन बातों को चाहते हैं जो हमारे चित्त में है, उन बातों को मांगते हैं जो हमारे चित्त में है। वचन एक पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, वचन 31 से लेकर आगे। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना। हाँ, वचन देखो क्या कहता है। विश्वास किसे कहते हैं ना, खुद को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। हाँ, फिर एक बार, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएं, कि हम क्या खाएं या क्या पिए, या क्या पिए, या क्या पहने, या क्या पहने। हालेलुया। हालेलुया। आजकल मनुष्य इसीलिए जीता है, क्या खाए, क्या पिए और क्या पहने। आपको पता है, सारी भौतिक वस्तुओं के लिए हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। हाँ, मेरे लिए अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे जेवर चाहिए, पैसा चाहिए, इन सारी बातों के लिए अच्छा खाना चाहिए। सारी चीजें आज मनुष्य को चाहिए। वचन में लिखा है, तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहनना है, इन सारी बातों की चिंता मत करो। हालेलुया। अगर इन सारी बातों की चिंता करते हो तो तुम्हारे जीवन में विश्वास नहीं है। बोलो, तुम्हारे जीवन में विश्वास नहीं। समझो, इन बातों को समझो। अगर आपके जीवन में इन बातों की चिंता है कि क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, तो उनके लिए मुझे धन इकट्ठा करना पड़ेगा। आपको पता है,
जितना धन आप इकट्ठा कर रहे हो ना आपके बच्चों के लिए, आपको लगता है वो धन उनको संभालेगा? बिल्कुल नहीं। एक वचन को पढ़ेंगे फिर इस वचन की ओर आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय वचन 19 को पढ़ेंगे। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। कितना स्पष्ट वचन है। हालेलुया, हालेलुया। कितना सरल वचन है। आमीन। पर ऐसे वचन हमें समझ में नहीं आते, क्योंकि ये हमारे फायदे के नहीं। ऐसे वचन हमारे फायदे के नहीं, क्योंकि हमें क्या इकट्ठा करना अच्छा लगता है? धन। अरे बोलो लालचियों, बोलो क्या इकट्ठा करना अच्छा लगता है? धन। आपको पता है धन इकट्ठा करना और धन कमाना इसमें फर्क है। जरूरतों के लिए कमाना अच्छा है, पर जरूरतों से ज्यादा इकट्ठा करना गलत है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? यस। परमेश्वर ने अगर तुम्हें 50 लाख की आशीष दी है ना, तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि वो 50 लाख तुम भोगो। परमेश्वर की अपेक्षा इच्छा ये है कि 25 लाख तुम्हारे लिए और 25 लाख औरों के लिए तुम खर्चा करो। हालेलुया, हालेलुया। पर ऐसे वचन हमें समझ में नहीं आते। वचन में क्या लिखा गया है? मुझे जरूरत 25 लाख की, परमेश्वर ने दिए कितने? 50। तो मैंने क्या किए? 25 लाख खुद की जरूरतों के लिए मैंने यूज किए, और कितने बाकी रहे? 25। तो मैंने उसको क्या किया? इकट्ठा। बोलो इसको क्या किया? हाँ, तो वो इसे कहते हैं लालच। बोलो इसे क्या कहते हैं? लालच। वचन फिर एक बार पढ़ना, उसी वचन को एक बार फिर पढ़ना। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करना। किसने कहा है ये वचन? कौन बोला ये वचन? प्रभु यीशु। बोलो कौन? यीशु मसीह। किसको बोला है? बोलो, अभी नहीं बोलेंगे मुझे नहीं, उनको बोला था। इनको चेलों को, मुझे नहीं बोला है, उनको बोला है ना। ऐसी बातें हमें समझ में नहीं आती। वचन में साफ रीति से लिखा गया है, पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा न करो। हालेलुया। इसका कारण है, क्या कारण है वो भी वचन में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसका 21 वचन पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि जहाँ तेरा धन है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर क्यों देखा? धन था। नमक का खंबा हो गई ना। परमेश्वर ने क्या कहा था लूत को, और उसकी पत्नी को, लूत की पत्नी को क्या कहा था? इस सदोम और गमोरा को मैं नष्ट करने वाला हूं, पर जब तक तुम यहां से दूर नहीं जाते, परमेश्वर के दूत कह रहे थे हम कुछ नहीं कर पाते, इसलिए तुम भागो, पर भागते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना। हालेलुया। ये आज्ञा किस किस को दी गई थी? सभी। लूत को, उसकी पत्नी को, और जो कोई उसके साथ भाग रहे थे उनको। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है कि नाश होने का समय जल्दी आ गया, उसके बाद सब भागने लग गए। और आपको पता है लूत कहां देखकर भाग रहा था? सामने देखकर, और लूत की पत्नी पीछे, क्योंकि कुछ तो छूट गया था। हालेलुया। सोने का जो मंगलसूत्र था कहाँ छूट गया था? बोलो, घर पे। कान की बालियां जो सोने की थी कहाँ छूट गई थी? घर में। इतना सोना इकट्ठा करके रखा था कहाँ छूट गया था? पैसे भर भर के रखे थे कहाँ छूट गए थे? अच्छा, अरे हाँ, बोलो ना, बोलो कहाँ छूट गए थे? घर में। इसका मतलब लूत की पत्नी के विचार कहाँ थे? घर पर, क्योंकि वहां पर क्या कर रखा था? धन इकट्ठा। जहां तुम्हारा धन रहेगा वही तुम्हारा मन भी रहेगा। हालेलुया। इतना भी इकट्ठा मत करो कि उसकी बदबू आने लग जाए। समझ में आ रही मेरी बात? जो लोग ज्यादा धन इकट्ठा करते हैं ना, वो उसको खा नहीं पाते। लिख लो, करोड़पति लोगों को देखो, उनको डायबिटीज और शुगर होगी ही। शुगर जिसका मतलब डायबिटीज है। हाँ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर पैसे तो दे देता है और वो इकट्ठा करके रखते हैं ना, उसके बाद परमेश्वर कहता है अभी मीठा खाना नहीं बेटा, वैसे ही मरना अभी। हाँ, तो दूसरे लोग उसके सामने चाय पिएंगे, वो 5 रुपए की चाय भी नहीं पी पाता, तो क्या 500 की नोट खाएगा? अरे बोलो, इतना जो इकट्ठा कर लिया है तूने खाएगा? डॉक्टर ने कहा है मीठा खाना नहीं, तीखा खाना नहीं, मसाले वाले खाना नहीं, हाँ, तला हुआ खाना नहीं, पकोड़े खाना, बाहर का कुछ खाना, मटन खाना नहीं, मच्छी खाना, तो मर जाना, क्यों जिंदा है तू? डॉक्टर ने सब कुछ तो खाना बंद कर दिया है, तो 500 रुपए की नोट खा,
100 रुपए की नोट खा, 50 की नोट खा, खाएगा? नहीं। अरे बोलो खाएगा? नहीं। तो क्यों इकट्ठा करके रखा है इतना? अगर इतना इकट्ठा करके रखा है ना, पैसे तो नहीं खा सकता, हाँ? सोना तो नहीं खा सकता, चांदी तो नहीं खा सकता, हीरा खाएगा तो मरेगा उस दिन। आपको पता है हीरा क्या होता है? अगर हीरा आपने निगल लिया गलती से तो मनुष्य तुरंत मर जाता है, क्योंकि हीरे को पहलू होते हैं, और अगर वो अपने अंदर निकल गया ना, सारी अतड़ियों को चीर डालता है, तो खा नहीं सकते। हालेलुया। जो खाएगा वो मरेगा। आपको पता है खाने के लिए रोटी ही लगती है। इतना भी इकट्ठा मत करो कि उसकी बदबू आने लग जाए। मैंने देखा है बड़ी बड़ी बीमारी बड़े बड़े लोगों को ही होती है। गरीबों को देखा है कैंसर होते हुए? नहीं होता, ज्यादातर होगा ही नहीं, क्योंकि प्रभु को पता है ये बेचारे रोज कमाते रोज खाते हैं, इनके पास इतना ही भी नहीं। परमेश्वर ऐसी बड़ी बीमारियों की आशीष किसको देता है? अरे बोलो, जो खर्चा कर पाएंगे। हालेलुया। जो क्या कर पाएंगे? खर्चा कर पाएंगे। कोरोना के समय ना हॉस्पिटल आईसीयू में कौन भर्ती थे? जो फुटपाथ पर रहने वाले थे ना, उनको वो लगा भी नहीं, भले वो बाहर रह रहे थे। आपको पता है बैग भर भर कर 5-5, 10-10 लाख लेकर दवाखाने में जाते थे और कहते थे डॉक्टर से, डॉक्टर मेरा बेड बुक कर लो, क्योंकि इनको पता था एक ना एक दिन कोरोना आएगा और लगेगा मुझे, क्योंकि करके ही इतना रखा है मैंने पाप, इतना इकट्ठा करके रख। पैसों ने मनुष्य को बचाया नहीं। इतना भी इकट्ठा मत करो। वचन में लिखा है पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा न करो। जरूरत जितनी है ना उतना करो, और उससे ज्यादा अगर आपके पास परमेश्वर ने दिया है तो वो आपके लिए नहीं। हम कहते हैं कि अमेरिका में बहुत पैसे हैं उन लोगों के पास, हाँ बहुत बहुत अमीर लोग अमेरिका में रहते हैं, और उन वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत अमीर लोग रहते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। उनके पास बहुत पैसा है इसलिए वो अमीर नहीं। आपको पता है उन लोगों की एक खासियत है, अगर उन्होंने 100 रुपए कमाए ना तो 10-20 रुपए वो दूसरों के लिए देते हैं निकालकर। हालेलुया। रोज अमेरिका से बहुत सारा टन भरकर माल, हजारों टन का माल अफ्रीका, नाइजीरिया, जो इतने जिनके पास पैसा नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, ऐसे लोगों के लिए बहुत सारा अन्न जो है ना वो रोज अमेरिका से और देशों में जाता है। आपको पता है ये चीज शायद मनुष्य न देख पाए, पर कौन देखता है? परमेश्वर। और जो देता है ना, जो कुछ आप बोओगे वही आप बोलो वही आप काटोगे। हालेलुया। या तो परमेश्वर के भंडार में भी हम देते कितने? 10 रुपए। हाँ, मनाली आए कितने खर्चा किए? अरे बोलो कितने खर्चे किए? हजारों की तादाद में। और जब दाम यहाँ पर लेते कितने देते? 10 रुपए की फटी नोट। हालेलुया। किसको दे रहे हैं? परमेश्वर को। और दिया किसने तुम्हें? परमेश्वर ने। हमें किसने दिया है? उसके पैसे जिसने उसने हमें दिए, उसके पैसे उड़ा रहे हैं हम। और जब उसको देने की बारी आती है तो कितने निकलते हैं किस्से में से? ज्यादा से ज्यादा कितने निकलेंगे? 10 रुपए। ऐसी मुट्ठी बंद करके डालेंगे, शर्म आती है ना, लोग देख लेंगे। एक बार एक व्यक्ति था, मेरी ओर देखो, चर्च में गया, उसके पास, उसको पता था आज रविवार है तो क्या डालना पड़ेगा? हाँ, दान डालना पड़ेगा, भेंट देनी पड़ेगी। तो उसके पास 2 नोट थी। बोलो कितनी नोट थी? 2 नोट थी। उसमें से एक 10 की थी और एक 500 की थी। कितने की थी? 10 की और 500 की। तो उसने क्या किया? उसको डालना 10 रुपए थे। कितने रुपए डालने थे? 10। उसने 500 की नोट पीछे रखी। बोलो कहाँ रखी? पिछले वाले पॉकेट में, और 10 की नोट आगे। जब चर्च में गाना वगैरह खत्म हुए, उसके बाद भेंट लेने लग गए, दान लेने लग गए, तो उठा, सब लोग आगे जाकर भेंट डाल रहे थे। अभी ये मन में ही सोच कर आया था 500 की तो डालूंगा नहीं, कितने की डालूंगा? 10 की ही डालूंगा। तो वो गया और उसने 10 की नोट ऐसे निकाली और आगे गया, और उसने उस दान पात्र में उसने वो 10 की नोट डाल दी। गर्मी के दिन थे तो उसको पसीना आ रहा था। जैसे वो मुड़ा, खीसे में से उसने रुमाल को निकाला। उसी रुमाल में कौन सी नोट थी? 500 की। जैसे उसने रुमाल को निकाला, 500 की नोट नीचे गिर गई। उसने अपना पसीना पोंछते पोंछते वो निकल गया। दूसरे एक व्यक्ति ने देखा कि नीचे कितने की नोट पड़ी है? 500 की। उसको लगा परमेश्वर के मंदिर में पड़ी है तो किसकी होगी? परमेश्वर।
किसकी होगी? उसने किसी को पूछा नहीं, 500 की नोट उठाई और सीधा जाकर कहाँ डाल दी? दान पात्र भंडार में। आपको पता है वो व्यक्ति बाद में टटोलने लग गया कि मेरी नोट कहाँ गई। बेटा, जो तूने परमेश्वर से चुराना, जो तूने विचार कर आया था ना, परमेश्वर ने वो ले लिया। हालेलुया। हाँ, जब हम सोचते हैं कि प्रभु को हम कम दे, उसी दिन आप ज्यादा देकर आओगे। हालेलुया। वहां नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं भरोगे। हालेलुया। तो जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है वो भोगने के लिए नहीं, औरों की मदद करने के लिए भी है। आमेन। आमेन। वो देने की तो तुम्हें दिया जाएगा। आमेन। आमेन। अगर तुम देते हो तो तुम्हें दिया जाएगा। इकट्ठा करने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें देने के लिए बुलाया है। आमेन। आमेन। हालेलुया। पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा न करो, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा क्या लगेगा? मन लगेगा। हालेलुया। फिर एक बार उस वचन की ओर आएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय वचन 31 से लेकर आगे। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हाँ, हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। जो लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते वो इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं। आगे, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। कितना सरल वचन में लिखा है, परमेश्वर सब चीजों को जानता है कि तुम्हें क्या आवश्यकता है। हालेलुया। तो खुद के लिए मत इकट्ठा करो, परमेश्वर तुम्हें हर दिन की जरूरतों को पूरा करेगा। मन्ना जो स्वर्ग में से गिरता था, परमेश्वर ने उनको कहा था रोज के लिए बस उतना ही इकट्ठा करना। अगर ज्यादा इकट्ठा किया तो दूसरे दिन उसमें क्या गिर जाते थे? कीड़े। जब परमेश्वर कुछ देता है ना, तो इसलिए नहीं देता कि आप क्या करके रखो? इकट्ठा। उस दिन का उस दिन खाकर समाप्त कर दो। आमेन। अगले दिन का कौन देखेगा? परमेश्वर। कल के दिन की चिंता कौन करेगा? परमेश्वर। भले वो परमेश्वर नहीं दिया, वो दिया हुआ मानना था, पर दूसरे दिन क्या हो जाता था? उसमें सड़ जाता, कीड़े पड़ जाते थे। वचन में लिखा है, बोलो क्या पड़ जाते थे? कीड़े पड़ जाते थे। जो कुछ परमेश्वर देता है ना, इसलिए देता है कि तुम्हारी आज की जरूरत है वो परमेश्वर पूरी करेगा। और जब तुम इकट्ठा करने लग जाते हो ना, एक दिन ऐसा आएगा कीड़े पड़ेंगे उसमें। बोलो क्या पड़ेंगे? कीड़े पड़ेंगे। हाँ, उसकी बदबू आने लग जाएगी। इतना भी अपने लिए मत इकट्ठा करो। परमेश्वर ने जो दिया है वो इसलिए नहीं दिया कि हम इकट्ठा करें। आपको पता है, विश्वास से जीना इसे कहते हैं कि आज की जरूरत में खुदा मुझे आज देगा। आमेन। आमेन। अगर धन को इकट्ठा करके रखोगे, आपका मन कहाँ लगा रहेगा? धन, वहीं पर। अगर उन चीजों को चाहते हो जो आज तक मन में भी नहीं चली, तो विश्वास रखिए, उस विश्वास के द्वारा चलिए कि परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को उसके अनुसार, उसके सामर्थ्य से पूरा करेगा। आमेन। तो जो कुछ परमेश्वर देगा ना, वो आपके समझ से बाहर होगा। जो आज तक आपके मन में भी विचार नहीं आया, परमेश्वर उस रीति से तुम्हारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते ये कहना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे अनुभव मेरे व्यक्तिगत जीवन में हम रोज लेते हैं, रोज। हाँ, जो बातें हमारे चित्त में भी नहीं थी वो परमेश्वर ने हमें दे दी है। हालेलुया। एक समय ऐसा था कि हम पिंपलर में धरन है, एक डैम है, बोलो क्या है? डैम। उस डैम तक भी नहीं पहुंच पाते थे घूमने के लिए। समझ में आ रहा है कुछ? पिंपलर में एक डैम है, उस डैम तक भी हम 4 लोग, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी, हम नहीं पहुंच पाते थे। क्यों? क्योंकि मोटरसाइकिल लेके डबल सीट जाएंगे कितनी दूर? 4 जन थे, तो इसलिए जा नहीं पाते थे। सापुतारा भी नहीं जा पाते थे। पर आपको पता है, हमने परमेश्वर से कभी कुछ नहीं मांगा। जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति में प्रभु की सेवा करते रहे। हमने कभी नहीं मांगा कि हमें 4 व्हील चाहिए, हमने कभी नहीं मांगा हमें अच्छी सेवा चाहिए, गांव में नहीं चाहिए, सिटी में चाहिए, कभी नहीं। जहां प्रभु लेकर गया हम चलते रहे, दौड़ते रहे। आपको पता है, इन दिनों में परमेश्वर हमारा वैकेशन जो है ना, सेवा के साथ ऐसी जगहों पर सेट कर रहा है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। हालेलुया। कश्मीर में 3 बार जाकर आया, मनाली में ये 2nd टाइम है मेरा। ये इसलिए नहीं, मुझे बिल्कुल, अभी मैं आपको बताऊं, यहां आने के लिए भी मैं सोचता था इतनी लंबा दूर जाना है, इतना जर्नी करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी थका हुआ था क्योंकि रोज की मीटिंग चल रही। पर आज मेरा परमेश्वर कितनी सरल रीति से इन चीजों को मुझे दे रहा है, हमें दे रहा है ना, कि अब हम तृप्त हो चुके हैं, बस हमें नहीं कुछ चाहिए। आपको पता है, उसकी योजना हमारी समझ से परे है। आमेन।
अगर मैं और मेरा परिवार सोचता तो शायद हम एक ही बार आ पाते, आज तक एक ही बार आ पाते, पर उसकी सेवा में है, हम उस पर भरोसा रखकर चलते हैं। इसके लिए हम नहीं जीते कि हमें ऐसी सेवा मिले, बिल्कुल नहीं। अगर छोटे से गांव में भी जाना पड़े तो हम तैयार हैं, कहां भी जाना पड़े तो हम तैयार हैं। प्रभु जहां लेकर जाए जाने के लिए हम तैयार हैं। तब परमेश्वर हमारे विश्वास की परख ऐसे करता है, तुम्हें उन बातों को परमेश्वर देगा जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, आपके मन में भी कभी आई नहीं थी। हालेलुया। मैं खुद टीचर हूं, मैं हाई स्कूल में पढ़ाता हूं, गवर्नमेंट वर्कर हूं, पर आपको पता है हर दिन प्रभु की सेवा में होता हूं। हमारी जो पेमेंट है ना वो सेवा में ही खत्म होती है। हमारे पास इतना कुछ बचता भी नहीं, हमने इतना इकट्ठा करके रखा भी नहीं कि हम वेकेशन के लिए मेरे परिवार को मैं कहां पर लेकर जाऊं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम हमारे लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं करते, जो है आज तक प्रभु की सेवा में दिया है। लोगों को लगता है ये पागल हो चुके हैं, हाँ हम उसके लिए पागल हैं। हालेलुया। कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है मेरे पास दो ऑप्शन थे पिछले साल, एक तो मैं घर बनाऊं, दूसरा मैं गाड़ी लूं। घर बनाना भी हमारी जरूरत थी, पर गाड़ी लेना उससे अधिक थी। मैं सेवा में इधर उधर घूमता था, मुझे इसकी उसकी गाड़ी मांगनी पड़ती थी। उस वक्त हमारे पास दो ऑप्शन थे कि तुम चुनो तुम्हें क्या चाहिए। उस दिन हमने गाड़ी चुनी, क्योंकि हमें पता था घर बैठकर सेवा नहीं होगी, पर गाड़ी में बैठकर उसकी सेवा होगी। हमने घर को नहीं चुना, हमने गाड़ी को चुना, क्योंकि हमको पता था हमें घर की नहीं, क्योंकि हम घर बैठकर सेवा करने वाले नहीं हैं, तो हमें जरूरत गाड़ी की थी, हमने गाड़ी को चुना। और मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर सब बातों को जानता है। जिस दिन हमें जिस बात की जरूरत होगी मेरा खुदा उसके अनुग्रह से देगा। आमीन। हमें खुद का नहीं चाहिए, हमें उसका ही चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो हम सोचते हैं ना वो इतना सा होता है, वो जो सोचता है ना हमारे समझ के बाहर होता है। हालेलुया। इसे कहते विश्वास रखकर चलना। खुद को परखो, क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं। हाँ, पॉलिसी निकाल कर रखी है हमने, मेडिकल पॉलिसी, कि अगर कुछ हो जाए तो मेडिकल पॉलिसी काम में आएगी। इसे कहते हैं विश्वास। कि हम बीमार पड़ेंगे, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या लगता है हमें, हम विश्वास में हैं? अरे बोलो। कभी आपने देखा है पॉलिसी जो बेचने वाले आते हैं हमारे घर में, वो कहते हैं हर महीने में 10,000 का प्रीमियम भरो, आपके मरने के बाद आपके परिवार को इतने लाख मिलेंगे। कब मिलेंगे? मरने के बाद। यानी परिवार किसकी राह देखेगा? ये कब मरेगा? ऐसी भी पॉलिसी मत खरीदो कि आपके बच्चे आपकी मरने की राह देखें। हाँ, बच्चों को मत बताना बेटा करोड़ों की पॉलिसी लेकर रखिए, वो तो दुआ करेगा मेरा बाप कब जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? वो तो प्रार्थना करेगा, नौकरी करने की जरूरत नहीं, बुढ़ा मर गया तो अच्छा हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कुछ? ये हमारा विश्वास है। खुद को परखो, विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। 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 ऐसी ऐसी चीज हम कहते हैं ना, मसीह लोग, विश्वासी लोग कहते हैं हम विश्वासी, आए के विश्वासी हो, आए के विश्वासी हो। खुद की मौत को भी बेच दिया है तुमने 10 लाख में। खुद की मौत का भी सौदा कर चुके हो तुम। मरूंगा मैं जल्दी, 60 साल के ऊपर नहीं रह सकता। खुद के मुंह से बोलते हैं आजकल लोग, क्या ब्रदर 60 साल किसने देखे? मरेगा तो उसके पहले ही मरेगा, क्योंकि तेरा विश्वास ही वही है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? विश्वास इसे कहते हैं जो अनदेखा है, फिर भी मैं उस पर भरोसा रखता हूं। आमीन। आमीन। हाँ, विश्वास के बिना परमेश्वर को पाना अनहोना है। इसलिए पौलुस कहता है खुद को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज इस आखिरी सभा में आपकी पवित्र हुजूरी हमारे बीच में है। आपने जिन बातों को इन दिनों में हमें सिखाया है प्रभु, हम विश्वास के अनुसार चलना सीखें। ऐसा होने दीजिए पिता। जब हम खुद को परखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में विश्वास है ही नहीं, क्योंकि जो बातें हम करते हैं वो पूरी रीति से विश्वास से विपरीत है। पर जिस दिन हम विश्वास को करना सीख जाएंगे, हम खुद के लिए कुछ इकट्ठा नहीं करेंगे, हम कल की चिंता नहीं करेंगे, हम खुद के लिए कुछ नहीं बटोरेंगे। जिस दिन हम विश्वास करने लग जाएंगे, हम भरोसा रखेंगे कि हमें हर अच्छी चीज
आपकी ही ओर से मिलेंगे। धन्यवाद पिता, हमें विश्वास में बढ़ने के लिए आप सहायता कीजिए। कारावास या शेरों की मां न रोक सके प्रभु दहा, कारावास या शेरों की मां न रोक सके प्रभु दहा, हुकूमत की साजिशें न रोक सके आशीषें, हुकूमत की साजिशें न रोक सके आशीषें। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समंदर में गिर जाएंगे, ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समंदर में गिर जाएंगे। विश्वास यदि हो अटल, जो रहोगे वो होगा सफल। विश्वास यदि हो अटल, जो रहोगे वो होगा सफल। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वही देखोगे। विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वही देखोगे। विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। मंजिल एक दिन आएगी, मंजिल एक दिन आएगी। प्रभु जी, हम विश्वास के द्वारा चले, ऐसा होने दीजिए। हमारे जीवन में अगर विश्वास नहीं तो हम आपको भाने वाला जीवन नहीं जी सकते पिता। और इसलिए पौलुस कुरिन्थियों को कहता है कि अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। इन दिनों में हम खुद को परखे कि सच में हम विश्वास में है या नहीं। अगर हम विश्वास में नहीं तो हम विश्वास में बढ़े पिता, ऐसा होने दीजिए प्रभु, क्योंकि अंत तक इस विश्वास को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी और हमारी जरूरत है पिता। अगर विश्वास हमारे जीवन में नहीं तो हम आपको भाने वाला जीवन नहीं बिता सकते।
इसलिए प्रभु जी, जितने लोगों ने आपके जीवित कलाम को, वचन को सुना है, केवल सुनने वाले नहीं और वचन के अनुसार चलने वाले बन जाए। जब वे अपने घर पर जाएंगे, अपने मनों को टटोले, जांचे, खुद को परखे, ऐसा होने दीजिए प्रभु। और हर एक व्यक्ति विश्वास में बढ़े, ऐसा होने दीजिए पिता। जिस जीवित बीज को आपने बोया है, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए, ऐसी मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ। मेरे हर एक भाई को, हर एक बहनों को, हर एक बच्चों को मैं आपके हाथों में देता हूँ। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति की आप सुधि लेना। मैं प्रार्थना करता हूँ आपका वचन काम किए बगैर वापस न आए, ऐसी मैं आपसे दुआ और प्रार्थना करता हूँ। हर एक व्यक्ति को आपके वचन के द्वारा आप आशीषित करना प्रभु जी। धन्यवाद। मेरी योग्यता नहीं थी कि मैं इस वचन को प्रचार करूं, पर फिर भी आपने यह अनुग्रह दिया। आपके लहू के पीछे मुझे छुपाया प्रभु। मेरी अशुद्धता को दूर किया, मेरे पापों को क्षमा किया और मुझे योग्यता दी कि मैं आपकी सेवा कर पाऊं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरी योग्यता केवल इतनी है कि मैं आपके पैरों के नीचे पड़ा हूं, पर फिर भी प्रभु आपके जीवित कलाम को प्रचार करने के लिए आपने मुझे योग्यता दी। मैं आपको धन्यवाद और सारी महिमा देता हूं। सारा आदर, सारी महिमा और जलाल आप ही को देता हूं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूं। आमीन।